नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी एक महिला आईएएस के अटपटे बोलों की। मामला बिहार का है और इन दिनों इस मामले को लेकर राज्य में खूब चर्चा हो रही है। लोग आईएएस के रुख को संवेदनहीन अफसरशाही बता रहे हैं। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द होंगे। नजर हमारे पहले सवाल पर, जो अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, बिहार में आईएएस के बेतुके जवाब पर क्यों हुआ हंगामा। दरअसल हुआ यह है कि एक लड़की ने महिला बाल विकास अधिकारी के सामने सैनिटरी नैपकिन की मांग कर दी। इस पर यह महिला अधिकारी के सुर तीखे हो गए और लड़की को अजीबोगरीब जवाब दिया। यूं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में महिला सशक्तिकरण की वकालत करते हैं। छात्राओं को जागरूक करने के लिए उन्हें साइकिल बांटते हैं। उनके राज्य की बच्चियां पढ़ सकें, स्कूलों में जाएं, इसके लिए पोशाक योजना चलाते हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य में अफसरशाही उनके ख्वाबों को पलीता लगाने पर तुली है। इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का इस पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। अपने हक की मांग कर रही छात्राओं को अपनी संवेदनहीनता से हतोत्साहित करने वाली ये अफसर हैं महिला और बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर। हरजोत कौर के विभाग का काम है महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन जब उनसे छात्राएं अपने स्वास्थ्य से जुड़ी एक छोटी सी चीज की मांग करती हैं, तो वो बच्चियों पर आग बबूला होकर उन्हें सरकार और मुफ्त योजनाओं की नसीहत वाली घुट्टी पिलाने लगती हैं। सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो। दरअसल मंगलवार को पटना में सशक्त बेटी समृद्ध बिहार विषय पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक छात्रा ने सरकार से सैनिटरी पैड देने की मांग कर दी। बस ये सुनते ही हरजोत हत्थे से उखड़ गईं और छात्राओं को नसीहत देने लगी। जब छात्राएं उन्हें उन वादों की याद दिलाने लगी जिसे वो हर चुनाव में सुनती आती हैं, तो वरिष्ठ महिला अधिकारी ने छात्राओं को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ, तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। बच्चियों को जब एक महिला अधिकारी से ही सैनिटरी पैड पर अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिला तो वो हतप्रभ रह गई। महिला अधिकारी की संवेदनहीन बयानबाजी से सरकार भी शर्मिंदा हो गई है। समाज कल्याण मंत्री ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली अधिकारी उन्हें हतोत्साहित क्यों कर रही थी। यह कार्यक्रम ही उन्हीं को सशक्त करने के लिए था और उनको जागरूक करने के लिए था। तो इस लिहाज से और उनका जो भी सुझाव या मांग था वो तो सरकार के द्वारा पहले से ही उनको उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद इस तरह का जवाब देने का कोई हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए सालाना 150 रुपए का प्रावधान साल 2015 से है। सरकार इस पर हर साल 60 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा भी करती है। ऐसे में छात्राओं को सही जानकारी देने की बजाय महिला अधिकारी का छात्राओं को बेतुका जवाब देना सरकार को भी चुभ रहा है। उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए, और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार जाते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला तो हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं। अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। नीति आयोग के मुताबिक देश के बेहद गरीब राज्यों में से एक बिहार, जहां की आधी आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए हर दिन जूझती रहती हो, वहां पर छात्राओं ने पर्सनल हाइजीन के लिए कुछ चीजों की मांग कर ली तो अफसरशाही को ये नागवार गुजरा। पटना से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आइए आपको मिलवाते हैं सरकारी दावों की पोल खोलने वाली और हरजोत कौर से सवाल पूछने वाली रिया से, जो पटना के कमला नेहरू स्लम बस्ती में रहती हैं, जिनसे बात की हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने। का जवाब तुमको कैसा लगा? जवाब तो हम लोगों ने सुना भी, जवाब बता भी दो। और तुमको सवाल सुन के जवाब सुन के अटपटा नहीं लगा? लेकिन वो तो सारे लोग सुने हैं ना, जो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, 200 लोग बैठे हुए थे स्टेज के नीचे, वो लोग तो सब लोग सुने हैं। लेकिन तुम ऐसा सोच रही थी कि क्या ऐसा जवाब मिलेगा? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचे थे कि मैडम इस तरह की जवाब देंगी, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग तो वहाँ पे झगड़ा करने नहीं गए थे, अपना बात को रखने गए थे और मैडम से मांगने भी नहीं गए थे कि मैडम आप दीजिए, क्योंकि मान लीजिए हम 20 या 30 रुपये कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो खुद के लिए इंसान खरीद ही लेगा। लेकिन और जो लोग गरीब लोग हैं, जिनका 50,000 सालाना है, जो साल में 50,000 कमाते हैं, वो भी रोज का कोई का 300 होता है, कोई का 200। ये स्लम बस्ती है, यहाँ के लोग ठेला ज्यादातर या तो रिक्शा चलाते हैं, यहाँ कोई जॉब नहीं करता है सरकारी जॉब। तो अगर वो लोग को तो ऐसा स्थिति रहता है कि वो लोग शायद कभी तबीयत खराब होता है तो दवाई के लिए भी पैसा नहीं रहता है, तो वो सैनिटरी पैड वो कहाँ से खरीद पाएंगे 30-40 रुपए का। हिंदुस्तान में सरकारें बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, वो जमाने के साथ कदमताल कर सकें, इसके लिए बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम योजनाएं चल रही हैं। लेकिन योजनाओं से बड़ा होता है नजरिया। अगर नजरिया ही ठीक नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या आईएएस अफसर का बयान अफसरशाही की संवेदनहीनता को दिखाता है? विडंबना देखिए, महिला आईएएस अधिकारी के जिस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो बयान सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम में दिया गया। ऐसा लगता है अफसर साहिबा ने कार्यक्रम में शिरकत तो की, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझा। जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। हाथ उठाइए तो कितने लोग डोनेट करने को तैयार हैं सैनिटरी पैड फंड में? चलिए जरा हम भी देखें। तालियां तो इससे ज्यादा पड़ी थी। गुस्से से तमतमाई जिस महिला की आवाज को आपने देखा और सुना, ये बिहार की महिला विकास निगम की मैनेजिंग डायरेक्टर हरजोत कौर है। बिहार की बड़ी अफसर हैं और उनकी ये तस्वीर अफसरशाही का जीता जागता सबूत है। हरजोत कौर 1992 बैच की बिहार कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। हरजोत कौर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव भी रह चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हरजोत कौर को गुस्सा आ गया और अफसरशाही पर उतर आई? पटना में बुधवार को महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन और प्लान इंटरनेशनल के तहत सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में एक छात्रा ने सरकार से मुफ्त सैनिटरी पैड देने की बात कही और फिर हरजोत कौर ने सवालों के जवाब के बदले जो तंज कसा, उससे अफसरशाही में छुपी संवेदनहीनता की कलई खुल गई। इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? हरजोत कौर के इस तंज का जब छात्रा ने विरोध किया तो हरजोत कौर ने हद पार कर दी और पाकिस्तान बनाने की बात तक कह दी। तो तभी पड़ती है, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जा? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। छात्रा के सैनिटरी पैड की मांग पर बजी तालियों से भी हरजोत आहत थी, लिहाजा किसी न किसी तरह उन्हें अपनी हेकड़ी तो दिखानी ही थी। उन्होंने लगे हाथ ताली बजाने वालों की भी क्लास ले ली। सैनिटरी पैड देने के लिए सरकार को पैसे देने चाहिए। जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग डोनेट करने को तैयार हैं सैनिटरी पैड फंड में? चलिए जरा हम भी देखें। तालियां तो इससे ज्यादा पड़ी थी। जिन बच्चियों को सवालों के पूछे जाने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनके हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हरजोत कौर उन्हीं को शर्मिंदा करने के लिए अपनी अफसरशाही झाड़ती रही। समाज की समस्याओं को लेकर किसी अधिकारी की संवेदनहीनता विकास की राह में कितना बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब परिवार अपने बाल बच्चों में भेदभाव करना शुरू करता है। सैनिटरी पैड की मांग पर हरजोत के अटपटे बयान की चारों तरफ निंदा हो रही है। पटना की महिलाओं और लड़कियों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
अफसर साहिबा के बयान को मनोबल तोड़ने वाला कहा जा रहा है। अब नजर हमारे तीसरे सवाल पर जो आपके सामने है, और हमारा सवाल है, छात्राओं से बदजुबानी पर क्या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस मामले पर आम लोग ही नहीं, विपक्षी दल भी मुखर हैं। वो सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है लोगों का। बीइंग ए वुमन, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि महिलाओं का ये बेसिक नीड है, और आप जैसा उच्च अधिकारी, इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं जब इस तरह का बात बोलेगी तो फिर एजुकेशन सिस्टम पे ही सवाल है कि आपने इतनी पढ़ाई करके और ये बयान दे। मैं खुद एक क्लब को बिलोंग करती हूँ जहाँ हम लोग ऑलरेडी सैनिटरी पैड्स बांटते हैं, बच्चों को अवेयर कराते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, बिकॉज लोग अवेयर नहीं है। तो हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए फैसिलिटी, इंस्टेड ऑफ कि उनको आप मना करें, तो बेटर है कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब तो बहुत ही गलत यूज की, क्योंकि हमारे यहाँ एक पर्दे में हर कुछ बताया जाता है। जो टीनेजर्स होती हैं, जब वो पीरियड्स होती हैं तो देन उनको सैनिटरी पैड का यूज करना होता है। उन्होंने कंडोम की बात तो बहुत बड़ी बातें कर दी, जो कि हमारे समाज के लिए कहीं से भी सही नहीं है। जरूरत का वो तो मांगेगी, डिमांड करेगी। स्कूल में वो पढ़ती है, उनका वो चाहिए ही। सैनिटरी पैड हर लड़की की जरूरत है सर। उनको स्कूल से मिले या बाहर में मिले, फैमिली लोग दे, उनको मिलना ही चाहिए। खुद भी एक लड़की, वो भी यूज करती हैं, उनको भी तो जरूरत है उस चीज की, वो कैसे बोल सकती हैं? महिला बाल विकास निगम की एमडी और इस पूरे विवाद की सूत्रधार हरजोत कौर भमारा ने आज एक स्टेटमेंट जारी करके खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद छात्राओं को प्रोत्साहित करना था, लेकिन उनके बात से किसी छात्रा को ठेस पहुंची हो तो वो खुद खेद व्यक्त करती हैं। बयान एक सरकारी अफसर ने दिया, लिहाजा सवाल सरकार से ही पूछे जा रहे हैं। अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। लोगों के साथ ही विरोधी पार्टियां भी मुखर हैं। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, आईएएस की बयानबाजी पर राज्य सरकार का क्या है रुख? आइए देखते हैं इस मसले पर क्या कहना है बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का। बिहार की बाल एवं महिला विकास निगम की एमडी ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। मदन जी, क्या कहेंगे जो जिस तरह की बातें सामने आ रही है, एमडी की तरफ से छात्राओं को जिस तरह से बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो कहां तक उचित? नहीं, जितना हम लोग पढ़े हैं उस लिहाज से तो जो भी छात्राओं के द्वारा डिमांड किया गया, सबसे पहले तो यह कार्यक्रम ही उन्हीं को सशक्त करने के लिए था और उनको जागरूक करने के लिए था। तो इस लिहाज से और उनका जो भी सुझाव या मांग था वो तो सरकार के द्वारा पहले से ही उनको उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद इस तरह का जवाब देने का कोई हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से ऐसा बोली है। और जो हम लोग जितना जानते हैं, महिला विकास निगम में तो लगातार वो काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं, और किस कारण से इस तरह से उनके द्वारा जवाब दिया गया ये तो विशेष रूप से वही बता पाएंगे, लेकिन उनका आशय हमको नहीं लगता कोई बहुत गलत रहा होगा। महिला अधिकारी के अटपटे बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग ने बयान पर घोर आपत्ति जताई है और इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बताया है। हमारा पांचवां सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, महिला आयोग के संज्ञान का क्या होगा असर? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। एक लड़की एक आईएएस ऑफिसर से सिर्फ इतना सा सवाल पूछती है कि सैनिटरी नैपकिन्स को फ्री में क्यों नहीं दिया जाता स्कूल्स में, तो उस पे वो आईएएस ऑफिसर इतना भड़क जाती हैं और पूरी अकड़ में और पूरी घमंड के साथ ये कहती हैं कि आज तुम सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में मांग रही हो, कल तुम कॉन्डम मुफ्त में मांगोगी, इतना ही मुफ्त में सामान चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ये किस तरीके की भाषा है? इतना घमंड किस बात का है? अरे जनता की सेवक है, वो जनता के ऊपर राज करने के लिए नहीं बिठाया है। तो मेरी पूरी तरीके से रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, इस अफसर को तुरंत बर्खास्त कीजिए। ये डिजर्व नहीं करती वहां पे बैठना, क्योंकि इनको इस देश की सच्चाई नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि आज भी कई हजार बच्चियां ऐसी हैं जिनको जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो सैनिटरी नैपकिन्स ना मिलने के अभाव में उनको अपना स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो ये अफसर के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होना जरूरी है। महिला अफसर के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। लोग अधिकारी पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, तो महिला आयोग ने भी एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है,
आईएएस के बयान से बिहार की सियासत में क्यों उबाल आया? सियासी हलके में इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। न केवल विरोधी बल्कि सरकार में शामिल दल भी बयान के खिलाफ है। बीजेपी ने बयान की निंदा की है। सरकार में शामिल कांग्रेस भी बयान से नाराज है। बिहार सरकार की एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर के बेतुके बयान के बाद विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नीतीश सरकार के खिलाफ हमलावर है और वो हरजोत के बयान को महागठबंधन सरकार का महिलाओं के प्रति असली रवैया बता रही है। बच्चियां हैं, उनका आग्रह था कि जब सरकार चुनाव में वोट मांगने आती है, कमिटमेंट भी करती है कि हम साइकिल देंगे, पोशाक देंगे, तो सैनिटरी भी दो। तो हम चीजें फैसिलिटेट करें, हम उसको अलर्गर बयान देकर बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हरजोत कौर के बयान ने महागठबंधन सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। वो इस बयान को गलत तो बता रहे हैं, लेकिन अधिकारी की मंशा पर सवाल उठाने से बच रहे हैं। विभागीय मंत्री मदन साहनी का दावा है कि हरजोत कौर को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी है और वो वरिष्ठ महिला अधिकारी हैं। ऐसे में उन्होंने क्या सोचकर इस तरह की बातें कही हैं, वो इसकी जानकारी लेंगे। महिला विकास निगम में तो लगातार वो काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं, और किस कारण से इस तरह से उनके द्वारा जवाब दिया गया ये तो विशेष रूप से वही बता पाएंगे, लेकिन उनका आशय हमको नहीं लगता कोई बहुत गलत रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जानकारी करेंगे। महागठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस भी हरजोत कौर के बयान से खुश नहीं है। उनके मुताबिक आईएएस अधिकारी को खुलकर अपनी समस्या रखने वाली छात्रा को प्रोत्साहित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसके ठीक उलट किया। बहुत ही संवेदनशील इशू वो बच्चियां डिस्कस करना चाह रही थी। मुझे लगता है कि आईएएस ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और एक शर्मनाक तरीके का और एक हास्यास्पद जवाब दिया है, जो नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरजोत कौर को नोटिस जारी किया है और उनसे 7 दिनों में इसका जवाब देने का निर्देश दिया है। इतनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने जो यूज की, एक बच्चों के सवाल पे उन्हें तो समझाया बुझाया जा सकता है। हालांकि उसकी डिमांड में कोई गलती नहीं थी। सैनिटरी नैपकिन का प्रचार तो खुद प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो अगर ऐसी चीज उसने बोल दी तो, और अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो आपका एक तरीका होना चाहिए था। एक अधिकारी और एक महिला होने के नाते, और स्पेशली उनके ऊपर तो प्रभार है महिला विकास का, तो मुझे लगता है कि बहुत गलत है और असंवेदनशील है, और ऐसे लोगों को ऐसे पदों पे रहने का कोई हक नहीं है। महिला अधिकारी के बयान के बहाने बीजेपी को महागठबंधन सरकार को एक बार फिर से घेरने का मौका मिल गया है और सत्ताधारी दल अपने अधिकारी के बचाव का तरीका खोजने में जुटे हैं। सुजीत झा, पटना, गुड न्यूज टुडे। एक अधिकारी से उम्मीद होती है कि वो सार्वजनिक जीवन में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे, नेताओं या आम लोगों की राय से इत्तेफाक न रखने के बावजूद अपनी राय दूसरों पर न थोपे। लेकिन बिहार में महिला अधिकारी ने छात्राओं के सवाल पर अपनी हद पार कर दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है, जो हमारा 7वां और आखिरी सवाल है, और सवाल यह है कि आईएएस का पाकिस्तान भेजने जैसा बयान देना क्या नियमों के खिलाफ नहीं है? अधिकारियों के कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़े इस सवाल का जवाब दे रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन। कि बिहार काडर की एक महिला आईएएस अधिकारी से जब किसी कॉलेज की बच्चियों ने मांग की तो उनका व्यवहार नितांत ही अनुचित है। जिस प्रकार से जवाब दिया गया यह कतई भी शोभनीय नहीं है। वह आईएएस आईपीएस अधिकारियों से, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वो बहुत ही संतुलित सोच समझकर उत्तर दें।